जाति के नाम पर मनुष्यता का विभाजन, कि हम किसी की क्षमता के आधार पर उसको ज्ञान नहीं दे रहे, हम किसी के जन्म के आधार पर उसको ज्ञान दे रहे हैं, जो कि मेरे अनुसार एक सबसे बड़ी जो भारी कहीं ना कहीं कमी रह गई वो यही रह गई। हालांकि श्री कृष्ण ने कहा भी था कि ये जो स्वभाव से जो कर्म है उससे वर्णाश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि मात्र जन्म से। अगर एक व्यक्ति लुहार है, उसके पास वो हुनर है, वो अपने बच्चे को ही देना चाहेगा वो हुनर। और जब वो कला देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि केवल उसका जो पुत्र या बेटी है वही अधिकारी है। अगर कोई दूसरा सीखना चाहे तो सीख सके, परंतु दूसरा कोई सीखना नहीं चाहता था अधिकतर समय। लेकिन अगर कोई एक आधा सीखना चाहे तो उसको रोक दिया जाता था कि तुम इस जाति के नहीं हो। तो ये कमी थी, जो कमी चलती रही, जो कमी गवर्नेंस से फिक्स होनी चाहिए थी, जो एक सरकारी व्यवस्था से ठीक होनी चाहिए थी, उसका खूब लाभ उठाया जब बाहर से दूसरे धर्मों के लोग इस देश में आए। उन्होंने कहा इनको तो तोड़ना आसान ही बहुत है, ये पहले ही डिवाइडेड हैं। सन त्सू ने कहा था, चाइनीज जो दार्शनिक हुए, कि बहुत बड़े किसी समूह को आपको चलाना हो या बहुत छोटे, दोनों के सिद्धांत बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है। बड़े समूह को तोड़कर छोटा कर लो और छोटे छोटे समूह को चलाओ। तो बाहर के जो दूसरे धर्म के लोग आए, मिशनरीज आए और दूसरे, उन्होंने देखा ये तो तोड़ना आसान ही बहुत है। जो वर्ण व्यवस्था सरकार को ठीक करनी चाहिए थी कि ये गैर कानूनी है मान लीजिए, वो करने की बजाय हमने धर्माधिकारियों के हाथ में ही छोड़ दिया, जिससे कि उन्होंने कहा है तो बड़ा आसानी से यहां धर्म परिवर्तन हो सकता है, और हुआ भी।